कौन सा वाले? तो नाश्ता वगैरह सब हो गया और सुबह से ना कंघा करने की फुर्सत नहीं मिल पाती है, इसके लिए स्पेशली टाइम लगता है। तो यही लगता है ये काम निपटा लो तब करेंगे, वो काम निपटा लो तब करेंगे। बाल ना बहुत ज़्यादा ही लंबे तो अच्छे लगते हैं, मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको बताऊँ, कटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कितनी भी अच्छी कटिंग हो मुझे नहीं पसंद आती है। लेकिन ना बालों का बहुत बुरा हाल है, जैसे आप देख सकते हो नीचे से बहुत ज़्यादा पतले हैं, ये देखो झाड़ू जैसे हो गए हैं। सोच रही हूँ इतने इतने कटवा लूँ। अब वो कितनी बार भी आप कटवा लो, पर जब वो बड़े होते हैं ना तो उनका हाल वही होता है, ऐसे ही हाल होता है। बहुत बाल झड़ते हैं, झड़ झड़ के ही तो ये झाड़ू बन गई है। मेरे बाल ना बहुत अच्छे थे, मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ खुद की, लेकिन हाँ जब मेरी शादी हुई थी, शादी से पहले और शादी के टाइम पे बहुत अच्छे बाल थे, लंबे भी थे, घने भी थे और सुंदर भी थे। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते थे कि बालों में क्या लगाती हो, कौन सा तेल लगाती हो बालों में, कौन सा शैम्पू लगाती हो, ऐसे लोग पूछा करते थे। लेकिन अब ना एक बात लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें ना हमारी आनुवांशिक होती हैं। मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे थे, मम्मी के कारण ही हम तीनों बहनों के ही बाल बहुत अच्छे थे, और मेरे बाल मुझे सही बताऊँ सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे। मतलब मैं अपनी चीज़ों की तारीफ़ करती नहीं हूँ, पर बता रही हूँ आपको। और हाँ, मेरी भतीजियों के भी बाल बहुत अच्छे हैं, भैया की बेटियाँ हैं ना, उनके बाल भी बहुत अच्छे हैं, दीदी की बेटी के बाल भी बहुत अच्छे। मेरी माँ ही के इतने अच्छे नहीं हैं, लंबे तो उसके भी हैं और उसके पतले हैं थोड़े से। पर ये चीज़ ना, जैसे बालों का बताएं हम, आनुवांशिक तो होता ही है, पर बाल अच्छे हैं, अच्छे होकर भी वो ख़राब क्यों हो जाते हैं, उसका देखिए मेन रीज़न होता है कि आप जितने खुश रहोगे, आपकी स्किन, आपके हेयर सब अच्छा रहेगा। और जितना टेंशन होती है ना, जितना टेंशन होती है, या फिर आप बीमार हो जाओगे तो बाल, स्किन सब ख़राब हो जाता है। तो वही होता है, यही सब। तो हाँ, और मेरे बाल सफ़ेद भी सबसे पहले हो गए मेरे घर में। मतलब जो मेरे से बड़ी दीदियाँ मेरी, उनके बाल सफ़ेद नहीं है, मेरी भाभी के बाल सफ़ेद नहीं, मेरे बाल सफ़ेद है। तो ये सब होता है टेंशन से, परेशानियों से, या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उससे। और बाकी अगर आपके बाल अच्छे हैं और आप खुश रहते हो तो बाल आपके बहुत जल्दी तो नहीं जाने वाले हैं, अच्छे ही रहेंगे। और ये मेरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है क्या आज? डॉक्टर ने बोला था कि 1 महीने में मुझे थायराइड का टेस्ट कराना है, पर हमने माही का ब्लड टेस्ट कराया था, उसकी रिपोर्ट इस बार भी अच्छी नहीं आई है। हाँ, उसका ब्लड टेस्ट कराया था तो हम गए थे मंदिर, तो 5 मिनट में ही हम, हालांकि वो बाहर ही निकला था ब्लड टेस्ट करने वाला, और तब तक हम अंदर आ गए थे, हमें पता ही नहीं था कि वही है। तो हो नहीं पाया मेरा, मैं कराऊंगी लेकिन, क्योंकि अभी मेरा ना थायराइड का क्या होता है, TSH होता है ना, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। तो इस तरह इन सब चीज़ों का ना थोड़ा ध्यान, जिन लोगों को भी थायराइड हो ना, अपना आप 3 महीने में तो टेस्ट कराइए। क्योंकि हम सोचते हैं ना 3 महीने बाद कराया नॉर्मल आ गई, फिर हम सोचते हैं हम नहीं कराएंगे, उसी में गड़बड़ होता है। ठीक है, तो आज देखो हो सकता है हम कहीं जाए और बता देंगे आपको अगर कहीं गए तो। इतनी सुबह के काम के बाद जो थकान होती है ना, मन नहीं करता है। लेकिन बिटिया रानी का रिज़ल्ट आया है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी, मतलब इससे अच्छी भी वो दे सकती थी। उसके बहुत सारे इशू थे, हेल्थ इशू भी चल रहे थे उसके, बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं के साथ जो उसने किया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और इससे अच्छा वो कर सकती थी। उसके नंबर ना प्रैक्टिकल में डाउन हुए हैं, थ्योरीज़ में उसके मार्क्स अच्छे हैं, और थ्योरी में उसके 95% है। जो थ्योरी एग्ज़ाम है ना उसमें 95% उसके हैं मार्क्स, और बाकी जो प्रैक्टिकल हैं, अब देख हम लोग छोटे थे, जैसे हमने भी पढ़ाई की भाई, स्कूल तो हम भी गए हैं, तो हम सुनते थे कि प्रैक्टिकल में मार्क्स आते हैं तो हमारी परसेंटेज अच्छी बनती है। लेकिन अभी क्या होता है, जो हमारे साथ होता है हमें वही पता चलता है ना। तो बच्चों के साथ क्या हुआ है, जिन लोगों ने भी हमारी बिटिया को विशेष दी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं भाई। मैं पता है
हो गया, तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली, आप लोग बोर हो जाओगे, सोचो कि ब्लॉग में क्या बातें कर रही हो। तो मैंने सोचा बताऊँ आपको कि मैं सोच रही हूँ ना बाल अपने इतने कटवा दूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेकार लगते हैं। चलो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मैं ना इस चीज़ में बहुत लालची हूँ। मुझे ऐसे बाल हैं अपने जो रियल बाल हैं उनको कटवाना पसंद नहीं है। जब झड़ जाते हैं तो हमारा उस पर कोई ज़ोर नहीं होता, तो कटवाने में क्या बुराई है ना। तो चलो देखते क्या होगा आगे का। हम लोग निकल पड़े हैं। निकल पड़े हैं, बहुत भयंकर धूप है और 2 बज रहा होगा लगता है ना। 2 बजा होगा, हाँ 2 ही बजा होगा। क्या वो दिखा दो। हम पहुंच गए हैं दीदी के यहाँ और किसी को पता भी नहीं है, तो रिएक्शन देखेंगे सबके क्या रिएक्शन होते हैं। और धूप बहुत भयंकर। सुंदर सुंदर फूल चंपा के लगे थे उधर। ओफो थक गए। बच्चे पीछे आ रहे हैं, देखती हूँ मायरा से मिलूंगी, मायरा का क्या रिएक्शन होगा। हम आए ना दीदी क्या, कहाँ जाओ आप, दीदी रहती हैं यहाँ पास में, दीदी के घर आ गए। बच्चे भी आ रहे हैं पीछे। हम लोग कैब से आए हैं। बीमार जैसी मेरी शक्ल हो गई है, काफ़ी दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा के ना ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन उसकी कीमत मुझे को ही चुकानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन तुम उसका दिल तोड़ रखोगी। तुम भाभी का जानवर, हम सरप्राइज दे रहे हैं। क्या नाम है, ये जो लड़का है ना मेरा, इसने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया बिल्कुल ही। ये लल्ला बहुत बुरा है, ये अच्छा नहीं है, इसने मेरा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। हम धीरे धीरे आ रहे हैं, कितना हम कहीं दिब्बी की आज महिमा की आवाज दिब्बी की जैसी क्यों लग रही है। मैं मेरी से लंबा हो गया हूँ, क्या बात कर रही हो? बात कर रही है, देखना मेरे को बेइज्जती लग रही है साइड में खड़े होने पे। छोटे अभी लंबा अभी लंबा हो गई है। देखो भैया ने सारा सरप्राइज की रेड लगा दी। हम धीरे धीरे आ रहे हैं कि हम मायरा को चौंकाएंगे और दिब्बी ने सब गड़बड़ ऐसा लग रहा है फिट मायरा कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा ये बताओ हम कहाँ हैं? आपके घर में है ना? आज मैं मायू के घर में हूँ और मैंने मायू के महिमा के कपड़े पहने मैंने, है ना मायू? क्योंकि मैं आई तो थी पर रुकने के लिए नहीं आई थी, पर मैं आज यहीं रुक गई क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई इसलिए रुके हैं। हाँ चलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। राधे राधे बोलो। ऐसे कौन बोलता है? देख लो ये ऐसे ही बोलते हैं। और आज हम लोग खूब खेले कूदे और खेल में माही के पैर में चोट लग गई, है ना माही? और देखो ये लल्ला बैठा है जो कि बहुत शैतान है। हमारी नीतू दीदी का घर जो है ना वो पूरा ग्रीनरी से भरा रहता है, सुंदर सुंदर। और ये वाला मेरा रूम है। आपका रूम है? हाँ ये हॉल मेरा रूम। ये जो हॉल है ये मायरा का है, मायरा ने इसको डेकोरेट किया है।
ये बहुत सुंदर किया है। मायरा के सारे टॉयज़ भी यहीं पर रखे रहते हैं वहाँ पर, और इधर ये सब मायरा ने सजा के रखा हुआ है। मायरा का बैग, भीम और अर्जुन सब कोई है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, जो हम रुके हैं वो मायरा ने रोका है हमको। मायरा आई, मायरा कैसे कहती हैं? कोई फायदा नहीं है। तो हमारी जो मायरा है, महिमा ने तो कहा ही है, ये लोग नहीं कहें तो भी हम रुक जाते हैं, हमारा ही घर है। लेकिन मायरा ने आज बड़े ही प्यार से कहा है कि मौसी, ये दिव्य तो पागल ही हो गया है। और मायरा के हाथ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मायरा के हाथ ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मायरा ने बनाया है, ये वाला है मायरा? ये वाला तो नहीं बनाया, एक वो रखा है जो मैंने बनाया। अच्छा, पर मायरा कितने अच्छी लग रही है। मायरा के हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरी बेटी देखो, मायरा के हाथ कितनी प्यारी लग रही है। और मायरा ना बहुत पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बस यही है। वरना भाई मायरा बहुत ही क्यूट है, प्यारी सी है, दुलारी सी है। अच्छा मायरा, कुछ बोलो तो चैनल के बारे में कुछ बोल दो अपनी मौसी के, बोल दो। गुड मॉर्निंग, जय माता की, राधे राधे। और मैं उठ गई हूँ। अभी 5 नहीं बजा है, 5 बजने में करीब 15 मिनट हैं। और मैं ना कल दीदी के आई थी, यहीं रुक गई क्योंकि मायरा ने कल थोड़ी सी जिद की मतलब प्लीज़ मौसी आप मत जाओ ना, तो हमने कहा चलो ठीक है। और ये देखो दीदी का कितने अच्छे श्याम बाबा की जो ये तस्वीर है, कितनी सुंदर है ना। ये देखो, अभी मैंने लाइट ऑन नहीं किए, चलो लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन करते हैं, कहाँ से होगी ये देखो। और मायरा ने देखो कैसे, मतलब मायरा जो है ना वो रात में ही अपना ये पूरा जो है सारा कुछ ऐसे सेट करके सोती हैं ताकि सुबह उठें तो उनके सारे टॉय उनको इस तरीके से सेट दिखें। और ये राधे कृष्ण जी आप लोगों ने देखे ही होंगे कितने सुंदर लगते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। और ना पहले हम भी यहीं रहते थे। बाहर का सीन आपको दिखाते हैं। ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा है। और कोयल बोल रही है यहाँ पे। यहाँ पूरे में खेत खलियान है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो चलो नहाते धोते हैं। अभी 5 नहीं बजे और देखो कितनी रोशनी हो गई है। चलो और अब हो रहा है सुबह के 6 बजे का टाइम। और देखो सूर्य भगवान के दर्शन। आप लोग अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा मैं यहाँ से ऐसे वीडियो बनाया करती थी जब यहाँ रहती थी, और बहुत अच्छे दर्शन भगवान के हुआ करते थे। तो ये देखो कितना अच्छा लगता है ना। सूर्य भगवान की पूजा हो गई है, आप लोग भी दर्शन करो। अभी बस उदय होते हुए सूर्य भगवान हैं। यहाँ धूप दीप हो गया है। ताश खेलती हो? हाँ। पैसे दो बाप। जुआ खेलती हो? जुआ? पैसे दो। जुआ क्या होता है? जुआ क्या होता है? जिंदगी है एक जुआ, जिंदगी है। चलो इसमें नंबर का खेल है, नंबर का खेल है। देवी उड़ जाएगा कार्ड। तो यहाँ पर हमारी मायरा खेल रही है गेम। यार अरे नहीं ये खेलेंगे क्या? नहीं यार खेल रहे हैं। मायू क्या खेल रही हो बेटा? ये क्या करो तुम दोनों? चटाई। मायू खेल रही है चटाई। जरा अपना कार्ड दिखाना। कैसे खेलते हैं? मायू अपना कार्ड दिखाना। लो मौसी मेरे देखो। 10 ले लिए मैंने। हाँ भैया मेरे देखो आप मेरे। ये क्या है? तुम लोग तो जुआ खेल रहे हो। नहीं हम बस इसमें सिंबल मैच करके वो डाल देंगे, जिसके खत्म हो जाएगा वो जीत जाएगा। और चटाई खेलना, उसको चटाई खेलना है। नहीं पहले ये खेलेंगे।
फिर चटाई खेलेंगे पक्का। चलो फिर चटाई खेलेंगे। और टाइम हो रहा है 12:30 सुबह से। भैया ये लोग खेले पड़े हैं। मायरा आपको आता है ये खेलना? फिर कैसे? पहली बार ही खेली। सिंबल का नंबर का है? बैठ जा मांगी। सिंबल का नंबर का है? सिंबल का नंबर का है? सिंबल पहनना मुश्किल हो जाता है एकदम। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है ना। मैं इसीलिए चप्पल